हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 35 होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। यह जो क्लासें हैं आगामी आने वाले जो भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी और आपको आपका रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। यह क्लासें विगत वर्षों के जो ग्रुप सी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों का एक संग्रह है। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, नायनार संत किसके उपासक थे? तो किसके उपासक थे? तो ऑप्शन बी, भगवान शिव के उपासक थे। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? दिए गए ऑप्शंस में से तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, काठमांडू। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन डी, शाहजी भोंसले। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध किस वर्ष घोषित किया था? तो कब किया था? 1829 में उन्होंने इसको अवैध घोषित किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से नियम रेगुलेशन 17 के द्वारा इसको अवैध घोषित किया था और यह पहले कहाँ बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी और 1830 में इसको फिर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? जो है रोलेट एक्ट था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो पिन का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? पोस्टल इंडेक्स नंबर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? दिए गए ऑप्शंस में से तो सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी यह नीति? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991 में। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में तो ऑप्शन बी, 8.3 मिनट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पीच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन दो व्यक्तियों के बीच? ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के बीच में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1914 से 18 तक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? 14वां प्रश्न है, किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी, मणिपुर से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कब? 1930 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो इसने भारत विभाजन की मांग 1940 में की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 331 इस अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मुंह से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19वां प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी, महाबलेश्वर में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा है? अप्सरा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है दिए गए ऑप्शन में से? तो गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बाबा आमटे को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने की थी। तो ऑप्शन ए इसके राखलदास बनर्जी ने की थी, दयाराम साहनी नहीं। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व में। 25वां प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है AIR का पूर्ण रूप क्या है दिए गए ऑप्शंस में से? तो AIR का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। अगला है समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं इसके चारों ऑप्शन को। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ही इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए ही क्या है? इसका राइट ऑप्शन है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो समुद्र में उच्च ज्वार आती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 28वां प्रश्न है MNP का पूर्ण रूप कब क्या होगा? तो MNP का पूर्ण रूप कब क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन ए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तपेदिक शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन ए फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है दिए गए ऑप्शंस में से? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी जिप्सम से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है दिए गए ऑप्शंस में से कौन है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनल इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है मासमाई गुफा कहाँ स्थित है दिए गए 4 ऑप्शंस में से? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 राणा सांगा कहाँ के शासक थे? तो राणा सांगा कहाँ के शासक थे दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के शासक थे। अगला है भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी पुणे में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में? क्वेश्चन नंबर 38 है। तो ऑप्शन सी तीसरे में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जलोढ़। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो यह थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।